हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुद्रा आर एस एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हैं राजस्थान की राजपूत रियासतें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर राजपूत रियासतों से रिलेटेड थे दोस्तों, यहाँ पर पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सोल्व करवाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। तो दोस्तों चलते हैं हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके राजपूत रियासतों से जुड़ा हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, किलों का शहर किस नगर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपके जोधपुर को, दूसरा ऑप्शन आपके जयपुर को, तीसरा ऑप्शन आपके जैसलमेर को, उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपके चित्तौड़ को। तो यहां पर जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप दोस्तों कि किलों का शहर किस नगर को कहा जाता है। दोस्तों हर शहर के बारे में आप याद कर लेना। घंटों का शहर किसे कहा जाता है, किलो का शहर किसको कहा जाता है, इतने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं दोस्तों, वो आप 100% याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किलो का शहर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तौड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मेवात किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों प्राचीन नाम भी आप 100% याद करके चाहिए कि किस जिले का प्राचीन नाम क्या था, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था, जोधपुर का क्या था, जयपुर का क्या था, ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम था। इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मेवात किस स्थान का प्राचीन नाम है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके चित्तौड़ का, दूसरा ऑप्शन आपके उदयपुर का, तीसरा ऑप्शन आपके कोटा का और चौथा ऑप्शन आपके अलवर का। तो दोस्तों यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, मेवात किस स्थान का प्राचीन नाम है, तो यहां पर दूसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके अलवर में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अलवर के मशहूर पोट्री को किस नाम से जाना जाता है? अलवर की जो मशहूर पोट्री है उसको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके मसूरिया, दूसरा आपके चीपा, तीसरा ऑप्शन आपके कागजी और चौथा ऑप्शन आपके मरोजी। तो अलवर के मशहूर पोट्री को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपके तीसरा। जी हाँ, जो तो कागजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने कहा के महारावल को जब अपदस्थ किया तो इसके विरोध में चारों ओर विद्रोह फैल गया? पहला ऑप्शन आपके महारावल उदयपुर, दूसरा आपका महारावल डूंगरपुर, तीसरा ऑप्शन आपके महारावल जैसलमेर और चौथा ऑप्शन आपके महारावल जोधपुर। तो जल्दी से राइट आंसर दीजिए। अंग्रेजों ने कहा के महारावल को जब अपदस्थ किया तो इसके विरोध में चारों तरफ विद्रोह फैल गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, जो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? महारावल डूंगरपुर। जी हाँ दोस्तों, महारावल डूंगरपुर को जब अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ किया गया था तो चारों तरफ विद्रोह फैल गया था। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 5वें नंबर का चलते हैं हम। 5वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के करौली में किस राजवंश का शासन कायम था? पहला ऑप्शन आपके मेद का, दूसरा ऑप्शन आपके यादव का, तीसरा ऑप्शन आपके भाटी का और चौथा ऑप्शन आपके चौहानों का। तो दोस्तों राजस्थान के करौली में किस राजवंश का शासन कायम था? तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यादव। तो दोस्तों करौली में किसका राजवंश था? यादव का। आपको पता भी होगा जो केला देवी है यादव की कुल देवी है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा 6ठे नंबर का, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुसलमानों का शासन था? पहला ऑप्शन आपके धौलपुर, दूसरा ऑप्शन आपके भरतपुर, तीसरा ऑप्शन आपके टोंक और चौथा ऑप्शन आपके शाहपुरा। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुसलमानों का शासन था दोस्तों? तो 6ठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा यहाँ पर तीसरा। जी हाँ दोस्तों, टोंक था, क्योंकि टोंक को आपको पता है नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं मुसलमानों का शासन कहाँ पर था? टोंक में था। अगला ऑप्शन आपके बांगड़ प्रदेश कहलाता है? वर्तमान अलवर, जयपुर, भरतपुर का मध्यवर्ती भाग, दूसरा आपके वर्तमान डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र, तीसरा आपका राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग और चौथा आपके कोटा बूंदी का क्षेत्र। तो बांगड़ प्रदेश कहलाता है दोस्तों। तो 7वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, वर्तमान में जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको बांगड़ के नाम से जाना जाता है। किसके? बांगड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, डूंगरपुर की ख्याति डूंगरपुर राज्य का संस्थापक मानती है? पहला ऑप्शन आपके जाटों को, दूसरा ऑप्शन आपके कछुआओं को, तीसरा ऑप्शन आपके चौहानों को और चौथा ऑप्शन आपके सिंहड़ को। तो डूंगरपुर की ख्याति डूंगरपुर राज्य का संस्थापक किसको मानती है? तो 8वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंहड़। दोस्तों बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता में लाने का श्रेय किसको था? पहला ऑप्शन आपके राजा भारमल को, दूसरा ऑप्शन आपके राजा मान सिंह को, तीसरा ऑप्शन आपके राजा भगवंत दास को और चौथा ऑप्शन आपके राजा राय सिंह को।
तो सुरजनहाड़ा को अकबर के अधीनता में लाने का श्रेय किसका है दोस्तों? तो यहाँ पर 90वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा तीसरा, हो जाएगा राजा भगवंत दास को। किसको? राजा भगवंत दास को। चलते हम 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में स्थित अभेद दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके अभेद दुर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसको भेदा नहीं जा सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके अलवर को, तीसरा ऑप्शन आपके जालोर और चौथा ऑप्शन आपके सांचौर। तो राजस्थान में स्थित अभेद दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 10वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पहला, हो जाएगा भरतपुर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर शासन करता था। पहला ऑप्शन आपके दुर्योधन, दूसरा ऑप्शन आपके भीम, तीसरा ऑप्शन आपके कृष्ण और चौथा ऑप्शन आपके विराट। तो महाभारत काल में मत्स्य जनपद पर शासन कौन करता था दोस्तों? तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा चौथा, विराट। कौन करता था? विराट। 12वां क्वेश्चन हमारा, सूरसेन देश के अंतर्गत राजस्थान कौन सा भाग था? पहला ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग, दूसरा ऑप्शन आपके अलवर, जयपुर, सीकर राज्य का अधिकांश भाग, तीसरा आपके मेवाड़ भाग और चौथा आपके मारवाड़ प्रदेश। तो सूरसेन देश के अंतर्गत राजस्थान कौन सा भाग था? तो दोस्तों यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, धौलपुर तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर, राजस्थान में सर्वप्रथम लोक अदालत 1975 में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? यहाँ पर बोला गया है कि लोक अदालत जो कि 1975 में स्थापित की गई थी, वो सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित की गई थी? यहाँ पर हमें जगह का नाम बताना है। पहला ऑप्शन आपके जयपुर, दूसरा ऑप्शन आपके नागौर, तीसरा ऑप्शन आपके बूंदी और चौथा ऑप्शन आपके कोटा। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर दीजिए दोस्तों आप। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम लोक अदालत 1975 में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? वो स्थान था आपके कोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहांगीर ने बूंदी के जिस शासक को सर बुंदूराई की उपाधि दी थी वह था? जहांगीर ने बूंदी के जिस शासन को बुंदूराई की उपाधि दी थी वह शासक का यहाँ पर नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपके राव भोज, दूसरा ऑप्शन आपके राव शत्रु हाड़ा, तीसरा ऑप्शन आपके राव सुरजन हाड़ा और चौथा ऑप्शन आपके राव बुंदू सिंह हाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके तीसरा, राव सुरजन हाड़ा। अगला क्वेश्चन हमारा 15वें नंबर का, कोटा राज्य का प्रथम शासक कौन था? पहला ऑप्शन आपके हृदय नारायण, दूसरा ऑप्शन आपके माधो सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके मुकुंद सिंह और चौथा ऑप्शन आपके जगत सिंह। तो कोटा राज्य का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, कोटा राज्य का प्रथम शासक था, वो था हमारा माधो सिंह जी थे। अगला है हमारा, राजस्थान के किस आधुनिक स्थान का प्राचीन नाम सत्यपुर था? तो दोस्तों मैंने आपको बोला है प्राचीन नाम आप 100% याद करके जाना। सत्यपुर किसका प्राचीन नाम था? ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम था? या जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे झालावाड़ का प्राचीन नाम ब्रजनगर था, इस प्रकार से आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो राजस्थान के किस आधुनिक स्थान का प्राचीन नाम सत्यपुर था? तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा? पहला, सांचौर। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा बख्तावर सिंह की छतरी राजस्थान के स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपके बांडोली, दूसरा ऑप्शन आपके अलवर, तीसरा ऑप्शन आपके देवकुंड, चौथा ऑप्शन आपके गेटोड़। तो राजा बख्तावर सिंह की छतरी राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दूसरा हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा हमारा? अलवर। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा, पूर्व मध्यकाल में अपनी मूर्तिकला के विख्यात अर्थुना निम्न में से किस जिले में स्थित है? यहाँ पर पूछा गया कि अर्थुना किस जिले में स्थित है, जहां पर प्राचीन काल में या पूर्व मध्यकाल में मूर्तिकला के लिए जो विख्यात था? पहला ऑप्शन आपके बांसवाड़ा में, दूसरा ऑप्शन आपके जोधपुर में, तीसरा ऑप्शन आपके डूंगरपुर में और चौथा ऑप्शन आपके झालावाड़ में। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, निम्न में से कौन सा दुर्ग बूंदी जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन आपके गागरोना दुर्ग। तो दोस्तों गागरोन दुर्ग का तो आपको पता है कहां पर है, ये झालावाड़ में स्थित है। दूसरा आपका शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग कहां पर है? हमारे बारां में स्थित है। तारागढ़ दुर्ग, तो दोस्तों यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बूंदी में स्थित है। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमारा 20वें नंबर का, राजस्थान में स्थित भरतपुर के दुर्ग का निर्माता कौन है? पहला ऑप्शन आपके चूड़ामन, दूसरा आपके राजाराम, तीसरा ऑप्शन आपके बदन सिंह और चौथा आपके सूरजमल। तो राजस्थान में स्थित भरतपुर के दुर्ग का निर्माता कौन है? तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा चौथा। कौन हो जाएगा? सूरजमल। राजस्थान में स्थित भरतपुर के दुर्ग का निर्माता कौन है? तो आपके सूरजमल है।
अगला क्वेश्चन हमारा, कोटा बूंदी के संपूर्ण क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाने लगा। पहला ऑप्शन आपके चौहान वंशीय हाड़ा शासक के अधिकार के कारण, दूसरा है मीणाओं के अधिकार के कारण, तीसरा ऑप्शन आपके गुहिलों के अधिकार के कारण और चौथा ऑप्शन आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर कोटा बूंदी के संपूर्ण क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाने लगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों वो जाएगा पहला, चौहान वंशीय हाड़ा शासकों के अधिकार के कारण। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, कि सुरजन ने बूंदी का प्रशासन अपने किस पुत्र को सौंपा। पहला ऑप्शन आप राव भोज को, दूसरा राव दुदा को, तीसरा है राव रतन को और चौथा ऑप्शन आपके शत्रु साल को। तो सुरजन ने बूंदी का प्रशासन अपने किस पुत्र को सौंपा था। तो दोस्तों यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो हमारा राव भोज को सौंपा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, इंद्रगढ़ का दुर्ग निम्न में से कहां पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया इंद्रगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपके कोटा में, दूसरा आपके बूंदी में, तीसरा आपका करौली में और चौथा ऑप्शन आपके अजमेर में। तो इंद्रगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है दोस्तों। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बूंदी। अब यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आगे चलते हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा दुर्ग बूंदी जिले में स्थित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने निम्न में से कौन सा दुर्ग बूंदी जिले में है। अब दोस्तों यहाँ पर 19वां जो क्वेश्चन हमारा उसका जो राइट आंसर है आपके तारागढ़। अब तारागढ़ दुर्ग दोस्तों एक तो बूंदी में भी स्थित है, उसके अलावा आपको पता है अजमेर में भी तारागढ़ दुर्ग है, ठीक है। तो याद रखना आप, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, उसके अलावा इंद्रगढ़ दुर्ग, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब 19वें में हमारा इंद्रगढ़ दुर्ग है। तो यहाँ पर इसके अलावा देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी बताया इंद्रगढ़ का दुर्ग निम्न में से कहाँ पर स्थित है। तो 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा है बूंदी। अब वहां पर उस क्वेश्चन में दोस्तों जो एग्जामिनर ने जो मतलब बताया तो वहां पर तारागढ़ दुर्ग बताया, जबकि इंद्रगढ़ दुर्ग भी कहां पर है, वहीं पर स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में आपके अगर आपके अजमेर आता है तारागढ़ दुर्ग तो अजमेर आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कंफ्यूज कर देता है। तो हमारा उस क्वेश्चन का क्या था, तारागढ़ दुर्ग कहां पर है, बूंदी में, ठीक है, क्योंकि वहां पर बूंदी में पूछा गया तो तारागढ़, लेकिन अब यहाँ पर उस क्वेश्चन में आपके इंद्रगढ़ भी दिया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके एग्जामिनर क्या देगा, या तो उपरोक्त दोनों, ठीक है, जो भी मतलब इंद्रगढ़ या इंद्रगढ़ और बूंदी दोनों, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन हमारा, करौली ने अंग्रेजों के साथ संधि स्थापित की। पहला ऑप्शन आपका 1817 में, दूसरा आपका सन 1818 में, तीसरा ऑप्शन आपका 1819 में और चौथा है आपका 1816 में। तो करौली ने अंग्रेजों के साथ संधि स्थापित की थी, तो कब की थी दोस्तों। तो यहाँ पर 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1817 ईस्वी में। 25वां क्वेश्चन हमारा, अलवर नगर का संस्थापक निम्न में से कौन था। पहला ऑप्शन आपके राव प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन आपके माधो सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके राजा राय सिंह और चौथा ऑप्शन आपके सूरजमल। तो अलवर नगर का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो 25वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपके राव प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, गागरोन का किला कहां पर स्थित है। पहला ऑप्शन आपके झालावाड़ में, दूसरा ऑप्शन आपके अजमेर में, तीसरा ऑप्शन आपके बूंदी में, चौथा ऑप्शन आपके कोटा में। तो गागरोन का किला कहां पर स्थित है। 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाटी राजपूतों का राज्य किस जगह स्थित था। पहला ऑप्शन आपके जोधपुर में, दूसरा ऑप्शन आपके जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन आपके बाड़मेर में और चौथा ऑप्शन आपके उदयपुर में। तो भाटी राजपूतों का राज्य किस जगह स्थित था। तो यहाँ पर 27वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन हमारा, बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन आपके अर्जुन हाड़ा ने, दूसरा ऑप्शन आपके नारायण दास ने, तीसरा ऑप्शन आपके हाड़ा देव ने और चौथा ऑप्शन आपके सुरजन हाड़ा ने। तो बूंदी में हाड़ा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सुरजन हाड़ा ने। चलते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन हमारा, त्रिपक्ष संघर्ष में प्रतिहार के शासक ने भाग लिया। जहां दोस्तों जो त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था उसमें प्रतिहार वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने उसमें भाग लिया था। पहला ऑप्शन आपके वत्सराज, दूसरा ऑप्शन आपके शालीवाहन, तीसरा ऑप्शन आपके बालादित्य और चौथा ऑप्शन आपके शंकर गण। तो त्रिपक्ष संघर्ष में प्रतिहार के शासक ने भाग लिया था। तो 29वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज ने भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर जिलों के मध्यवर्ती क्षेत्र को प्राचीन काल में कहा जाता था। पहला ऑप्शन आपके जांगल प्रदेश,
दूसरा ऑप्शन आपके मरु प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपके मत्स्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन आपके भांगड़ प्रदेश। तो यहाँ पर 30वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तीसरा। कौन सा हो जाएगा? मत्स्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका पुराना नाम भांगड़ था? पहला ऑप्शन आपके डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन आपके उदयपुर, तीसरा ऑप्शन आपके अलवर और चौथा ऑप्शन आपके नागौर। तो निम्न में से किसका पुराना नाम भांगड़ था? तो दोस्तों 31वें क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डूंगरपुर। डूंगरपुर भांगड़ किसका प्राचीन नाम था? डूंगरपुर का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भीकमपुर का दुर्ग निम्न में से कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपके जैसलमेर, दूसरा आपके जजमेर, तीसरा ऑप्शन आपके झालावाड़ और चौथा ऑप्शन आपके सोजत, जो कि कहां पर है? पाली में स्थित है। तो यहां पर 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा झालावाड़ में। भीकमपुर का दुर्ग निम्न में से कहां पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? झालावाड़ में। तो दोस्तों यार भीकमपुर का दुर्ग एक बार आप कंफर्म कर लेना, क्योंकि मैं खुद झालावाड़ में रहता हूं दोस्तों। यहां पर भीकमपुर का दुर्ग, ठीक है दोस्तों, इसको फिर भी नेट पे सर्च करके हम आपको एक बार बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं दोस्तों भीकमपुर के दुर्ग का, इसको एक बार कंफर्म करके फिर अगली वाली टेट सीरीज में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, तिमनगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन आपके भरतपुर में, दूसरा ऑप्शन आपके करौली में, तीसरा ऑप्शन आपके अजमेर में और चौथा ऑप्शन आपके बूंदी में। तो तिमनगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है दोस्तों? तो तिमनगढ़ का दुर्ग कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा करौली में। कहां पर है? करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, खिचीवाड़ा के नाम से जो क्षेत्र प्रसिद्ध था वह कौन सा था? पहला ऑप्शन आपके गागरोन, दूसरा आपके अजमेर, तो दोस्तों इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए आप। खिचीवाड़ा के नाम से जो क्षेत्र प्रसिद्ध था वे कौन सा था? गागरोन, ठीक है। गागरोन कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर खिच्चू का शासन था। और गागरोन के पास में आपको पता है पिपाजी की दरगाह भी है, संत मिटे शाह की दरगाह भी है। उसके अलावा जो पिपाजी की पनोरमा बनाई गई है दोस्तों, वो भी झालावाड़ में जो गागरोन के पास में ही बनाई गई है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा झालावाड़ में आपको पता है नौलखा किला भी है, घंटियों का शहर झालरा पाटन को कहा जाता है, चंद्रभागा का मेला झालरा पाटन में लगता है। तो इतना तो यार दोस्तों अब झालावाड़ के बारे में हम इतना तो ध्यान रखते ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद बगेड़ा के नाम से जाने जाने वाला मुस्लिम बादशाह था? पहला ऑप्शन आपके फतेह का, दूसरा आपका दाऊद शाह, तीसरा ऑप्शन आपके अहमद शाह और चौथा आपके महमूद शाह। तो महमूद बगेड़ा के नाम से जाने जाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा फतेह खां। कौन था? फतेह खां। अगला क्वेश्चन हमारा, भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि की? पहला ऑप्शन आपके 29 सितंबर 1803 में, बी ऑप्शन आपके 30 दिसंबर 1804, तीसरा ऑप्शन आपके 15 अगस्त 1708 और चौथा ऑप्शन आपके 17 दिसंबर 1804। तो भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों से संधि की थी। तो यहाँ पर 36वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा 29 दिसंबर 1803 में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, झाला जालम सिंह कहाँ का रहने वाला था? पहला ऑप्शन आपके बीकानेर का, दूसरा है बूंदी का, तीसरा ऑप्शन आपके उदयपुर का और चौथा ऑप्शन आपके कोटा का। तो झाला जालिम सिंह कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा हो जाएगा कोटा का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन हमारा, सहायक संधि प्रथा किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? पहला ऑप्शन आपके लॉर्ड वेलवेजी ने, दूसरा आपका कर्नल टोड ने, तीसरा ऑप्शन आपके मेटकॉप ने और चौथा आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो सहायक संधि प्रथा किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड वेलवेजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधि करने का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन आपके शासकों सामंतों के झगड़े, दूसरा आपके राजस्थानी शासकों का गृह कलेश, तीसरा आपके राजस्थान की आर्थिक दुर्दशा और चौथा आपके उपरोक्त सभी। तो राजपूत शासकों द्वारा अंग्रेजों से संधि करने का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों यहाँ पर 39वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी था। शासकों सामंतों के झगड़े, राजस्थानी शासकों का गृह कलेश और राजस्थान की आर्थिक दुर्दशा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन था? जी हाँ दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था, अंतिम राज्य कौन था, किसने अंग्रेजों की सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया कि पहला वे कौन सा राज्य था जिसने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 40वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा करौली, जहां पर कि यादवों का वंश था। ठीक है, यादवों ने शासन किया था। 41वां क्वेश्चन हमारा, राजपूत राज्यों से संधि 1818 ईस्वी में संपन्न करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन आपके कर्नल टोड, दूसरा आपका डाल वेडेजी, तीसरा आपका चार्ल्स मेडफोक और चौथा आपके वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो राजपूत राज्यों से संधि 1818 में संपन्न करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राय का बाग पैलेस कहां पर स्थित है? पहला है जयपुर में, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा और चौथा है आपके कोटा। तो दोस्तों राय का पैलेस कहां पर स्थित है? तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपके जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में उपद्रव मचाने वाला पिंडारी शासक था? पहला है वसीद मोहम्मद, दूसरा अमीर खां, तीसरा चीतू और चौथा था आपके जलाल खां। तो राजस्थान में उपद्रव मचाने वाला पिंडारी शासक कौन था? तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? दूसरा अमीर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? पहला आपके हिप्पोक्रेट्स को, दूसरा टेसियस को, तीसरा प्लूटार्क को और चौथा हेरोडेटस को। तो इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? 44वां क्वेश्चन हमारा हेरोडेटस को। तो दोस्तों इतिहास का पिता, भूगोल का पिता, वर्तमान इतिहास का पिता, वर्तमान भूगोल का पिता, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 45वां क्वेश्चन हमारा, घंटियों का शहर किस नगर को कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपको उदयपुर को, दूसरा चित्तौड़ को, तीसरा झालरापाटन को, चौथा है भरतपुर को। तो घंटिया का शहर किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों जी हाँ दोस्तों, हमारे झालावाड़ के पास में जो हमारा झालरापाटन है उसको घंटियों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। जहाँ दोस्तों राजस्थान की राजपूत रियासत से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे दोस्तों, वो हमने आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए। दोस्तों अगर वीडियो सही लगे तो दोस्तों चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहना चाहिए। दोस्तों धन्यवाद।